तो दोस्तों फाइनली तेजस को लेकर बहुत ही ज्यादा सकारात्मक खबरें निकल कर आ रही है। मैं आपको वन बाय वन करके सारी कुछ चीजें बिल्कुल आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। आप बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए तेजस को लेकर काफी कुछ संशय हमारे मन में बने हुए हैं। इन्हीं के समाधान के लिए कुछ खबरें निकल कर आई है। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है वो अमेरिकन इंजन से संबंधित है कि अमेरिका अपने इंजन की सप्लाई हमें सही समय पर नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे की कुछ कारण निकल कर सामने आए हैं, जैसे कि वो लोग इन्हें मैन्युफैक्चर करने में समय पर सक्षम नहीं है। और कारण बताया जा रहा है कि कई तरह की मिश्र धातुएं या जिन्हें अलॉय भी कहा जाता है, जो कि इंजन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी जरूरत वाली चीज लगती है, उनकी कमी इनके पास है क्योंकि वो रशिया और चाइना से ही आती थी। लेकिन इन दोनों से ही इंपोर्ट बैन लगा रखा है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस वजह से अमेरिका के अंदर न केवल तेजस वगैरह के इंजन बल्कि बाकी अन्य कई तरह के विमानों के इंजन संबंधित पार्ट्स वगैरह भी ये लोग मैन्युफैक्चर एक्चुअली नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका द्वारा प्रोमिसेस किए गए हैं कि सितंबर मंथ से आपको इंजन की डिलीवरी की जाएगी, जिसमें F404 इंजन होगा, और बताया जा रहा है कि हर महीने के हिसाब से कम 2 इंजन की डिलीवरी भारत को की जाएगी। हम लोगों ने तेजस मार्क 1A का जब 83 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था, उसी समय HAL द्वारा 97 F404 इंजन का ऑर्डर अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक को पहले ही दे दिया था। तो उसी की सप्लाई में चूंकि लेट हुआ, इस वजह से हमारे तेजस प्रोडक्शन में भी देरी हुई और इसकी डिलीवरी में भी देरी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन एक ऑफिशियल आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि इस समय 2 तेजस पूरी तरह से तैयार हैं, जिनमें से एक की डिलीवरी अगले महीने यानी आने वाले कुछ ही दिनों में भारतीय वायुसेना को HAL द्वारा कर दी जाएगी। ये उन इंजन्स के सहारे तैयार किए गए हैं जो कि हमारे पास पुराने स्पेयर में पड़े हुए थे, जिन्हें की B कैटेगरी के इंजन्स कहे जाते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 4 और विमान पूरी तरह से बनकर तैयार होने की कगार पर आ चुके हैं। यानी जैसा कि इंजन की कमी है, अगर इंजन मिल जाते तो वो 4 भी बनकर पूरी तरह से इस समय तैयार हो गए होते। तो इस तरह से 6 फाइटर जेट हमारे पास बनकर पूरी तरह से ऑलमोस्ट तैयार हैं। केवल इंजन का इंटीग्रेशन करके उनकी डिलीवरी भी कर दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने से पहले तक 18 तेजस HAL डिलीवर कर सकता है भारतीय वायुसेना को। इसके अलावा नासिक फैसिलिटी की खबर जान ले तो नासिक फैसिलिटी में बताया ये जा रहा था, काफी लंबे समय से काम चल रहा था, वहां पर ओवरहॉलिंग और बाकी सारी चीजों का मेंटेनेंस वगैरह शुरू कर दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि तेजस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा और सालाना यहां से 8 तेजस का निर्माण किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि ये सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। नासिक फैसिलिटी में कई सारी मशीनरीज को भेजा गया, वर्कफोर्स भेजी गई, और जो पुरानी मशीनें वगैरह थी और जो पुराने सिस्टम्स वगैरह थे, इन सभी को ओवरहॉल करके बिल्कुल प्रोडक्शन के लिए रेडी कर लिया गया है। तो अब यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा अगले महीने से। और बताया ये जा रहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले यानी 31 मार्च 2025 से पहले यहाँ पर कम से कम 3 फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएंगे तेजस मार्क 1A। और अगले साल की बात की जाए तो नासिक फैसिलिटी से अकेले 8 तेजस पर ईयर बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी की फैसिलिटीज से हम लोग 16 तेजस मार्क 1A हर साल बना पाएंगे। तो इस तरह से टोटल आंकड़ा हो जाता है 24 फाइटर जेट एक साल में। इसके अलावा नासिक फैसिलिटी को लेकर मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर न केवल तेजस बल्कि HTT-40 विमान भी बनाए जाएंगे। HTT-40 विमानों से हमारे एयरफोर्स के पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है और जो उनकी ट्रेनिंग की शुरुआती स्टेज होती है वो इन्हीं फाइटर जेट से दी जाती है। इसके अलावा जो हमारे सामने सबसे बड़ा टास्क है और जो सबसे बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है वो है अमेरिकन निर्भरता, क्योंकि अमेरिका भविष्य में भी इंजन को लेकर हमें इस तरह से परेशान कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए कावेरी इंजन के ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अंदर आफ्टर बर्नर ऐड करने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है और बहुत ही ज्यादा तेजी से काम किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया था कि अब कावेरी इंजन के जरिए न केवल तेजस बल्कि TED-BF को भी फ्लाई कराने के लिए विचार किया जा रहा है और इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि तेजस परियोजना से भी ज्यादा हमारे लिए क्रूशल होगी। तो अल्टीमेटली ये खबर जानकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि केवल और केवल अमेरिका की तरफ से जो इंजन की सप्लाई में डिले हो रहा है उसी वजह से परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। बाकी हमारी साइड से या HAL की साइड से जो काम किया जाना था वो प्रॉपर समय पर किया जा रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि बीच में कोविड लॉकडाउन की वजह से काफी कुछ सप्लाई चेन बाधित हुई थी, इसके बावजूद ठीक ठाक गति से काम किया जा रहा है HAL द्वारा।